हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखेंगे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 रोजनामचा शुरू किया था। किसी किसी बुक में चैप्टर 3 है और किसी बुक में चैप्टर 4 है। दोस्तों देखेंगे, मैंने आपको कुछ रूल लिखवाए थे। रूल में कुछ ऐसा था, आए तो उधार और जाए तो जमा। व्यक्ति का नाम दिया हो, रोकड़ का जिक्र ना किया हो तो ये उधार व्यवहार है। ठीक है दोस्तों। माल भेजने का ऑर्डर दे तो भी क्या है, बिन आर्थिक व्यवहार है। तो कुछ नियम मैंने आपको लिखाए थे। अगर आपको वो नियम याद हो गए हैं दोस्तों तो आपको ये सवाल आराम से आ जाएगा। अभी तक हमने जो एंट्रियां सीखी थी दोस्तों वो सिंपल थी। वो कैसी थी? सिंपल थी दोस्तों। तो उसके अंदर हमको क्या करना था, आए तो उधार और जाए तो जमा। जैसे कि 10,000 का माल खरीदा तो वस्तु का नाम नहीं दिया है तो खरीद खाता उधार, रोकड़ खाते का। याद रखना दोस्तों, ये तो हमारी एक लाइन की एंट्री थी। इसको दोहरी असर बोलते हैं दोस्तों। दोहरी असर किसे कहते हैं? जिसके दो असर हों, एक उधार और एक जमा। याद रखना दोस्तों। अब हमको एक ऐसा है, अब हमको एक से अधिक एंट्रियाँ आएंगी। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब भी दो असर होती थी उसे हम दोहरी असर बोलते हैं, जिसका एक असर उधार और एक दूसरा जमा होता है। लेकिन अब हमको एक से अधिक एंट्री बराबर ज़्यादा एंट्री आएगी। तो उसको हम कैसे करेंगे? मैंने जो नियम आपको बताया था, आए तो उधार जाए तो जमा, हम उसको ही पूरा ध्यान में रखेंगे। और एंट्री को मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। हंसा बहन का रोजनामचा बनाना है। 1 मार्च 2020 को शुरू किया है। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहली एंट्री थी 5,000 का रोकड़, 10,000 का फर्नीचर धंधे में लाए। ठीक है दोस्तों। धंधे में जब कोई चीज़ लाते हैं तो वो हमारी पूंजी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? ये भी मैंने आपको लिखाया था कि जब कभी भी धंधे में हम कोई चीज़ को लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी पूंजी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे? तो जो चीज़ हम लाए हैं, लाए मतलब आ रही है। नियम याद रखना, आए तो उधार और जाए तो जमा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, 5,000 रोकड़ आ रहा है। ठीक है। धंधे में क्या ला रहे हैं? 5,000 रोकड़ और 10,000 का फर्नीचर धंधे में ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो धंधे में ला रहे हैं तो एक तो वो पूंजी हो जाएगी हमारी। तो जो धंधे में आ रहा है उसको हम उधार करेंगे, क्योंकि नियम क्या है, आए तो उधार। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 5,000 रोकड़ लाया हूँ तो रोकड़ खाते उधार, क्योंकि आ रही है। ठीक है दोस्तों। 10,000 का फर्नीचर लाया हूँ तो फर्नीचर खाते उधार और पूंजी खाते का। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5,000 रोकड़ थी, 10,000 का फर्नीचर था, तो हमारी टोटल पूंजी कितनी हो गई दोस्तों? 15,000। तो 15,000 हो गया पूंजी खाते का। फिर से इसको एक बार समझेंगे। 5,000 का रोकड़, 10,000 का फर्नीचर धंधे में लाए। धंधे में जो चीज़ आ रही है उसको उधार करेंगे और धंधे के लिए जो चीज़ आती है उसको पूंजी बोलते हैं और पूंजी को जमा करेंगे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 5,000 का माल, 5,000 का रोकड़ लाए, 5,000 का रोकड़ और 10,000 का फर्नीचर लाए। ठीक है दोस्तों। तो 5,000 का रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाते उधार, 10,000 का फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर खाते उधार। और ये सब किसके लिए? पूंजी है। धंधे की क्या है? पूंजी है। तो पूंजी खाते का 10 और 5 कितना होता है? 15। तो 15,000 यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा। याद रखना दोस्तों, पूंजी टोटल पूंजी में आएगी कि टोटल पूंजी। देखिए, रोकड़ भी हमारी क्या होती है? पूंजी होती है। और फर्नीचर धंधे के लिए लाए हैं तो वो भी पूंजी गिनी जाएगी। तो पूंजी टोटल कितनी हो जाएगी? 15,000। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखेंगे 50,000 की बाइक को, यहाँ ये एंट्री बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, आगे काम आएगी। जब मैं आपको होमवर्क दूंगा स्वाध्याय का तब आपको ये सब चीज़ें ध्यान में आएंगी कि हाँ सर ने ऐसा कुछ लिखाया था। ध्यान रखना दोस्तों, 50,000 की बाइक है, उसको मैंने 40,000 में बेचकर रोकड़ 20,000 रुपया धंधे में लाया। अब मैंने आपको बताया था धंधे में कुछ भी लाएंगे वो हमारी पूंजी हो जाएगी। दोस्तों याद रखना, बाइक आपकी कितने की थी, कितने में आपने बेची, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अकाउंट के बच्चे हैं, हम इतना जानते हैं जो धंधे में आएगा उसकी ही एंट्री करेंगे। बाहर हम क्या करते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। तो दोस्तों मेरी बाइक 50,000 की है, 40,000 में beचा, उसको मेरे धंधे से कोई लेना देना नहीं है। हम अकाउंट के बच्चे हैं तो हम सिर्फ उसी की एंट्री करते हैं जो धंधे में लागू होती है। तो यहाँ पर मेरी बाइक 50,000 की थी, 40,000 में बेचा, लेकिन धंधे में मैं कितनी रकम लाया दोस्तों उसको ध्यान में रखेंगे। तो कितनी लाया? 20,000। धंधे में सिर्फ 20,000 लाया तो एंट्री सिर्फ इसकी होगी। धंधे में ला रहा हूँ यानी आ रहे हैं 20,000, तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार 20,000 पूंजी खाते का। मैंने क्या बताया था? धंधे के लिए जो भी रकम आती है उसे क्या कहते हैं? रोकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। रोकड़ ला रहे हैं धंधे में 20,000 की रोकड़ ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है। धंधे में आ रही है तो क्या आ रहा है? रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार बराबर। धंधे में हम लाए तो उसको हम पूंजी बोलेंगे, तो पूंजी खाते का। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना कि धंधे में हम जो कुछ लाते हैं, याद रखना वस्तु कितने की थी मतलब नहीं है, कितने में बेची मतलब नहीं है, लेकिन धंधे में कितनी ला रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
अगली एंट्री को ध्यान में रखेंगे। 20,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया। दोस्तों मैंने नियम लिखवाए थे, नियम के अकॉर्डिंग ये कैसा व्यवहार है, बिन आर्थिक व्यवहार है। ध्यान रखना, माल भेजने के ऑर्डर देवे तो उससे कभी लेन देन का कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान रखेंगे हम लोग, लेन देन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 20,000 का माल राधा को बेचा है। नियम याद रखना दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने ये भी लिखवाया हुआ है, राधा को बेचा है, व्यक्ति का नाम आ जाए, रोकड़ का जिक्र नहीं किया है, व्यक्ति का नाम आ गया, यानी कैसा व्यवहार है दोस्तों, उधार व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, उधार व्यवहार है। तो उधार व्यवहार है, यानी राधा को माल बेचा है, राधा हमको पैसा देने वाली है लेकिन राधा ने पैसा नहीं दिया है, तो राधा को माल कैसा बेचा है, उधार बेचा है। उधार बेचा है तो राधा खाते उधार, बराबर। और वस्तु जो बेची है उसका नाम नहीं दिया है, माल बेचा है दोस्तों, माल बेचा है, वस्तु का नाम ना दिया हो तो उसे क्या कहते हैं, बिक्री कहते हैं। तो राधा को उधार बेचा है, राधा खाते उधार, बिक्री खाते का, रकम दोस्तों 20,000 20,000। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं एंट्री 19 तारीख की 8,000 का कमीशन मिला है। ठीक है दोस्तों, कमीशन मिला है तो रोकड़ आ रही है। कमीशन अगर हमको कोई दे रहा है तो रोकड़ देता है। ठीक है, तो रोकड़ आए तो उधार होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। और रोकड़ किस चीज़ का मिला है, कमीशन का, तो कमीशन खाते का। समझ में आ रहा है दोस्तों, रोकड़ खाते उधार, कमीशन खाते का, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या 8,000 कमीशन मिला यानी आ रहा है रकम, आए तो उधार यानी रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार किस चीज़ की रोकड़ है, कमीशन की, तो कमीशन खाते का। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, 15,000 का माल विश्वास के पास से खरीदा। अब आपको नियम लिखाए हैं, बार बार बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे विश्वास के पास से 15,000 का माल खरीदा है। माल खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया है दोस्तों, माल खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया है। तो पहली एंट्री तो हमको याद है सर, खरीद खाता उधार, क्या लिखेंगे, खरीद खाता उधार। अब दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे, व्यक्ति का नाम दिया है, रोकड़ का जिक्र नहीं किया है, उधार व्यवहार है यानी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। खरीद खाता उधार और विश्वास खाते का, खरीद खाता उधार विश्वास खाते का। देख सकते हैं 15,000 का माल विश्वास के पास से खरीदा, 15,000 का माल विश्वास के पास से खरीदा। तो खरीदा, माल खरीदा, वस्तु का नाम नहीं दिया तो लिखेंगे खरीद खाते उधार। ठीक है, और उधार किसको दिया है, विश्वास को, तो विश्वास खाते का। रकम कितनी आएगी दोस्तों, 15,000 15,000। ये एंट्री मैंने आपको सिखाई है। अब आगे जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप जब होमवर्क करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने ऐसी ऐसी एंट्री लिखाई थी। दोस्तों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो नियमों को याद करना। एक बार नियमों को याद करिए, आगे मैं आपको होमवर्क दूंगा वो पूरा करके दीजिए।